Hello everyone, this is part 2 of social audit. In previous part 1, we discussed the basic term social audit. In this video, we will cover the topic what is the need for social audit, what are the objectives of social audit in India. And I'm going to add link for first video in description box. You can check video there. Let's start with today's topic, that what are the needs of social audit in India. Before starting that topic, I want to give a brief introduction of topic social audit. So basically, social audit is a legally mandated process where the beneficiaries evaluate the implementation of program by comparing official record with ग्राउंड रियलिटीज़. इंडिया में सोशल ऑडिट बेसिकली लोकल बॉडीज़ करती हैं. स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई अथॉरिटी अपॉइंट करती है, कोई कमेटी बनाती है जिसका काम है सोशल वेलफेयर करना, अब उस कमेटी ने सोशल वेलफेयर किया है कि नहीं, उसने अपने ऑब्जेक्टिव कितने अचीव किए हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसे हम ऑडिटर कहते हैं, उसे अपॉइंट किया जाता है और ऑडिटर चेक करेगा और बेनिफिशरीज़ को रिपोर्ट देगा कि किसी प्रोग्राम को कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को, एक्चुअल रिकॉर्ड्स को ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जो है चेक किया जाएगा. ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती है हमारे सोशल ऑडिट के अंदर. इंडिया में अगर हम बात करें तो सोशल ऑडिट सबसे पहले 1979 में टिस्को कंपनी ने स्टार्ट किया था और अब इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि वॉलंटरी सोशल ऑडिट वर्क को परफॉर्म करती हैं. इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है नीड फॉर सोशल ऑडिट. बेसिक अगर आप टर्मिनोलॉजी जानना चाहते हैं, बेसिक टर्म की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए पार्ट 1 देखिएगा. तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ ये पॉइंट क्लियर कर दिया है कि इंडिया में बेसिकली जो सोशल ऑडिट है वो ये चेक करने के लिए किया जाता है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर. मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट करनी थी तो उसके लिए 100 करोड़ रुपीस का बजट सेट किया. अब किसी एक कमेटी को आपने अपॉइंट कर लिया है, उसे पावर दे दी है कि उसने 100 करोड़ रुपीस यूटिलाइज़ करने हैं. क्या उसने सही तरीके से पैसों का इस्तेमाल किया है? क्या पब्लिक को उसका बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा? ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं बेसिकली सोशल ऑडिट के अंदर. तो सोशल ऑडिट क्योंकि लोगों के साथ रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड विद द पब्लिक, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पब्लिक ऑडिट. अब पब्लिक ऑडिट की हमें ज़रूरत क्या है? सबसे पहली बात है करप्शन. आप जानते हो कि इंडिया में बहुत ही करप्शन रहता है. कोई भी पैसे जो हैं, अगर कोई फ़ंड जो है वो अलॉट किया गया है तो इंडिया में चांसेस रहते हैं कि वो फ़ंड प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ हो ही नहीं पाता. जिस अथॉरिटी को, जिस पार्टी को बेनिफिट पहुंचना था वो बेनिफिट जो है उन अथॉरिटीज़ को पहुंच ही नहीं पाता. मेन जो हमारी पब्लिक है उनको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता. हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो ही इन पैसों के बेनिफिट जो है वो ले जाती है. तो जो सोशल ऑडिट है दैट विल अनकवर इनरेगुलरिटीज़, माल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक सेक्टर. इन दिस वे इट कैन रिड्यूस द करप्शन विद इन इंडिया. अगर हर एक स्कीम के अंदर हम मैंडेटरी कर दे दैट इट इज़ मैंडेटरी लीगली टू गो फॉर द सोशल ऑडिट, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है
कि किसी प्रोजेक्ट की सोशल कॉस्ट कितनी थी और सोशल बेनिफिट पब्लिक को क्या मिला है। तो इस तरीके से हम करप्शन को रोक सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। इट मॉनिटर सोशल एंड एथिकल इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड द फीडबैक ऑन वर्क। जो हमारा सोशल ऑडिट का प्रोसेस है वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, चेक करेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस का सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है या सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम सोशल ऑडिट में मॉनिटर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड ज़रूरत है कि हमें क्यों होना चाहिए सोशल ऑडिट, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सोशल ऑडिट इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी and transparency in working of the local government bodies and reduce trust gap between people and local government। लोगों की हमेशा ही यही सोच रहती है कि हमें क्या पता कि जितने पैसे आए थे वो पैसे गवर्नमेंट ने खुद यूज़ कर लिए हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, या फिर वो पब्लिक बेनिफिट के लिए पैसे लगाए गए थे। ये हमेशा ही पब्लिक के दिमाग में जो है ट्रस्ट इशू रहता है। और इंडिया की हम स्पेसिफिकली बात करें अगर, तो इंडिया में इतने सारे स्कैम्स हुए हैं जिसको इवैल्यूएट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि वाकई में जो पैसा गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, जिस पर्पस के लिए सैंक्शन किया जाता है पैसा, उस पर्पस में नहीं लगाया जाता। जब ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट हो तो उस कंट्री में डेवलपमेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये हमारा जो सोशल ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट है ये इसी चीज़ को इवैल्यूएट करेगा, इसी चीज़ को वेरीफाई करेगा कि एक्चुअल में पैसे जो आए थे, जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने, लोकल बॉडी ने परफॉर्म करनी थी, क्या वो परफॉर्म की गई हैं या फिर नहीं। पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिव, यस, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री। हर एक पर्सन के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास राइट है ये जानने का कि कहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हम जो टैक्सेस भर रहे हैं उस टैक्सेस से अगर गवर्नमेंट कहीं एक्सपेंडिचर कर रही है वो कहाँ पर कर रही हैं, पब्लिक का बेनिफिट जो है वो कहाँ पर हो रहा है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें सोशल ऑडिटिंग के थ्रू मिल जाती है जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर इवैल्यूएट करता है कि कंपनी ने सोशल वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किया है। अगर हम बात करें इंडिया की तो LPG पॉलिसी के बाद, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के बाद हमारी जो इकॉनमी है वो एक ओपन इकॉनमी बन गई है। और ओपन इकॉनमी में अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उन सभी लोगों का वेलफेयर करे, पैसा खर्च करे उन लोगों के लिए जो कि इकॉनमी में बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। अब क्या गवर्नमेंट वो पैसे खर्च कर रही है कि नहीं, इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी भी सोशल ऑडिटिंग के अंदर हम फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नीड्स में, दैट इज़ जनरेट डिमांड, सर्व्स एज द बेसिस फॉर फार्मिंग द मैनेजमेंट्स फ्रेमिंग serve as the basis for framing the management's policy by raising demand in a socially responsible and accountable manner by highlighting the real problems। आपको मैंने पहले भी ये पॉइंट करवाया था कि सोशल ऑडिटिंग के अंदर जो ऑडिटर रहेगा वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब कि
एक लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक्स में क्या शो कर रही है, वो क्या दिखा रही है कि व्हाट दे आर डूइंग फॉर द पब्लिक एंड व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी मीन्स एक्चुअली वो क्या परफॉर्म कर रही है। इन चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को डिस्क्लोज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिटिंग।